और वोट कमल में कन्वर्ट हो रहा है। वो बटन तो हालांकि उनका दब रहा है, लेकिन पर्ची कन्वर्ट हो रही है वहाँ पे। ठीक है, ईवीएम ठीक है, ये बोल रहे हैं भैया कि बैन होना चाहिए ईवीएम। जहाँ कांग्रेस जीत रही है वहाँ ईवीएम सही है, और जहाँ पे हार जा रही है वहाँ ईवीएम खराब हो जा रहा है। ये वोटर का अपना ओपिनियन है। अब मेरा वोट मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है भाई। सवाल तो ये में मुझे ये पता चलना चाहिए ना मेरा वोटर कहाँ जा रहा है, मेरा वोट कहाँ जा रहा है। पहले 2014 का इलेक्शन होता था, पेपर स्लिप निकलती थी, मुझे भी पता चलता था हाँ कमल का वोट दबाया तो कमल का जा रहा है। अब मशीन टून बोलती है। जब उस टाइम वैसे होता था वोटिंग, तब भी तो बूथ हैक हो जाते थे, उस टाइम भी तो बूथ हैक हो जाते थे और काउंटिंग मिस्टेक हो जाती थी, तब भी तो वैसा होता था। आप ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हो, जब ईवीएम आई है तो ईवीएम जिसके पास वोट जा रहा है, जिसे दे रहे हैं आप उसे वोट जा। सरकार इलेक्शन कमीशन के सामने अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है ये चीज। ठीक है, क्योंकि सरकार तो विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं सिर्फ खाली एक चीज में, ईवीएम बंद कर दो, ईवीएम बंद कर दो, ईवीएम बंद कर दो। अब धांधली जहाँ पे है वहां तो बात ही नहीं होती। कांग्रेस जीतती थी हमेशा, तब कोई दिक्कत नहीं थी। जब अब बीजेपी की सरकार आई है तो अब बीजेपी जीत रही है, तो अब ये ईवीएम को लेकर क्वेश्चन उठा रहे हैं। हाँ जी भाई, सब 24 में कौन है, क्या लगता है तीसरी बार मोदी जी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? देखो बात बनने की नहीं है, बात है पब्लिक के में माइंड में एक डाउट है ईवीएम को लेकर। क्योंकि इलेक्शन में क्या है कि सबके वोटर के में हमने वोट दिया किसी को और वोट हमारा जा रहा है किसी को, क्योंकि श्योर नहीं है वोटर भाई। हम उसको श्योरिटी हमें, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हम मान लीजिए 50वां 100वां या 200वां 50वां वोट ईवीएम हैक हो रहा हमारा, हम बटन दबा रहे हैं उनका और वोट कमल में कन्वर्ट हो रहा है। वो बटन तो हालांकि उनका दब रहा है, लेकिन पर्ची कन्वर्ट हो रही है वहाँ पे जाके। ये बात आप लोग तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश वगैरह में क्यों नहीं बोलते? ये सब जगह नहीं होता, सब जगह नहीं होता, क्यों? सब जगह हो जाएगा तो फिर वही बात है ना, धांधली मच जाएगी। अब उनको ये पता है कि तुम साउथ में नहीं जीत सकते, सरकार को पता है इस चीज का, पे तुम साउथ में नहीं जीत सकते, तो वहाँ पे अगर वो भेज देंगे तो उनको पता नहीं चल जाएगा पब्लिक को। ये तो सरेआम है, जब इनका वोटर ही नहीं है यहाँ पे तो ये कैसे जीत रहे हैं यहाँ पे। तो ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? बैन कर देना चाहिए था नहीं ईवीएम ना। देखो बैन की बात, ईवीएम में क्या सिस्टम है, देखो इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं कर रहा क्लियर कि जो विपक्ष के वोट हैं, जो विपक्ष के वोट हैं उनको मिलान होना चाहिए पर्ची के साथ में। जैसे कांग्रेस के मान लीजिए 1000 वोट पड़े हैं उस बूथ पे, तो पर्ची भी तो 1000 होनी चाहिए ना वहाँ पे, तभी तो कंफर्म होगा ना कि इलेक्शन जो वोटिंग हुई है वो सही हुई है। अब ये इलेक्शन कमीशन करता नहीं, खाली बोल दिया कि हमने तो 100 वोट आपको सही करके दिखा दिए, हमारी तो ईवीएम सही है। अब वोटर को ये तो नहीं पता ना कौन सा वोटर का कौन सा नंबर हैक हो रहा है, कौन सा वोट कन्वर्ट हो रहा है। पक्ष तो कुछ नहीं बोल रही ईवीएम को लेकर, राहुल गांधी तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपना यात्रा कर रहे हैं। अगर उन्हें भी तो दिक्कत हुई तो बोलना चाहिए ना, उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे ना। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि अगर कोई ईवीएम को पकड़ के दिखाता धांधली हम 20 लाख रुपए देंगे, लेकिन पकड़ा तो इस तरीके से जाएगा ना, मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, पूरा दिन इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद विपक्ष की पर्चियों का मिलान करवा दो। ये काम कौन करेगा? विपक्ष वाले अगर जो बोलेंगे तभी तो करेगा ना, विपक्ष वाले बोलेंगे तभी तो बोलते ही नहीं। नहीं बोल, इलेक्शन कमीशन करेगा ना ये चीज तो। अब विपक्ष को भी पता है, बताने का सिस्टम नहीं थी, वो तो खाली ये चिल्ला रहे हैं ईवीएम बंद कर दो, ईवीएम बंद कर दो। भाई ईवीएम मत बंद करो, ये चीज करो क्लियर कि जो विपक्ष का वोटर है उसकी काउंटिंग करवाओ। क्या लगता है भाई, ईवीएम बैन होना चाहिए या बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए? क्या लगता है? नहीं, ईवीएम ठीक है, ईवीएम ठीक है, ये बोल रहे हैं भैया कि बैन होना चाहिए ईवीएम। जहाँ कांग्रेस जीत रही है वहाँ ईवीएम सही है, और जहाँ पे हार जा रही है वहाँ ईवीएम खराब हो जा रहा है। तो ये कोई भी वो नहीं है, जनता जिसको वोट दे रही है उसके पास जा रहा है। ठीक है, तो ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे आप? बोलिए। अब मैं बता रहा हूँ, आप साउथ में सीट निकाल के दिखा दो, 120 सीटें आती हैं, वहाँ पे 90 सीट बीजेपी की दिखा दो मुझे। कर्नाटक में अभी जीते, कर्नाटक में कांग्रेस जीती है तो वहाँ ईवीएम सही था। लोकसभा का मुद्दा नहीं है वो नहीं, यही तो फर्क है। यही अब तो ममता बनर्जी के गढ़ में आप बीजेपी को जिता दोगे, एकदम जीतेगी, इस बार भी जीतेगी, इस बार भी बीजेपी, जब उसके वोटर ही नहीं है वहाँ पे। वोटर कहने से नहीं आएंगे, कैसे जीत जाएगी सरकार? जीतेगी भाई, कैसे जीतेगी? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। जीतती है वैसे बीजेपी भी जीतेगी, जाहिर सी बात है। और क्या, यही तो गेम है, यही तो गेम। देखिए यही गेम सरकार इलेक्शन कमीशन के सामने अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है ये चीज। ठीक है, क्योंकि सरकार तो विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं सिर्फ खाली एक चीज में, ईवीएम बंद कर दो, ईवीएम बंद कर दो, ईवीएम बंद कर दो। अब धांधली जहाँ पे है वहां तो बात ही नहीं हो रही। धांधली कहाँ पे है? विपक्ष के जितने वोट हुए हैं तो उनकी काउंटिंग है ना,
जो पर्ची स्लिप निकली है उसके साथ काउंटिंग करवा दो। मान लीजिए 1000 एक बूथ पे 1000 वोट नोटा पे पड़ा है तो 1000 पर्ची नोटा की तो होनी चाहिए ना। क्या बोलेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब इतने टाइम तक कांग्रेस की सरकार थी अब बात वही पे तब सुनो तब कांग्रेस जीतती थी हमेशा, तब कोई दिक्कत नहीं थी। जब अब बीजेपी की सरकार आई है तो अब बीजेपी जीत रही है, तो अब ये ईवीएम को लेकर क्वेश्चन उठा रहे हैं। बात तो सही है ना, 2004 से 2014 तक ईवीएम कांग्रेस की सरकार, उस समय क्यों नहीं दिखा? सुनिए, सवाल खाली इस चीज का नहीं है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वोटर के ये पार्टी को छोड़ दो आप, ये वोटर का अपना ओपिनियन है, ये वोटर का अपना ओपिनियन है। अब मेरा वोट मुझे ये नहीं पता कहाँ जा रहा है भाई, सवाल तो ये मुझे ये पता चलना चाहिए ना मेरा वोटर कहाँ जा रहा है, मेरा वोट कहाँ जा रहा है। पहले 2014 का इलेक्शन होता था, पेपर स्लिप निकलती थी, मुझे भी पता चलता था हाँ कमल का वोट दबाया तो कमल का जा रहा है। अब मशीन टून बोलती है, पता ही नहीं कहाँ। जब उस तरीके से हाँ, एक मिनट, अरे सुनो, आप सुनो, जब उस टाइम वैसे होता था वोटिंग, तब भी तो बूथ हैक हो जाते थे, उस टाइम भी तो बूथ हैक हो जाते थे और काउंटिंग मिस्टेक हो जाती थी, तब भी तो वैसा होता था। आप ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हो, जब ईवीएम आई है तो ईवीएम जिसके पास वोट जा रहा है, जिसे दे रहे हैं आप उसे वोट जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। डबल जा रहा है, डबल। मेरी बात सुनिए, मैं ईवीएम बंद करने की बात मैंने बोली नहीं है। सुनिए, मैंने ईवीएम बंद करने की तो बात बोली नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला है कि खाली विपक्ष का वोट काउंटिंग करवा दीजिए, जो भी स्लिप निकलेगी उसके साथ में। अगर 1000 वोट मशीन बताएगी ना वोटिंग, तो मशीन काउंट करती है ना, जो इलेक्शन काउंट होता है ना, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आता है तो मशीन वोट काउंट करती है ना, जो स्लिप निकल रही है उनके साथ मैचिंग कर दो भाई। 1000 वोट नोटा में पड़े तो 1000 स्लिप दिखा दो। क्या बोलेंगे अब ये क्यों नहीं कर रही? ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है जब जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ तो सब ठीक है, जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो गया। ये बताइए 9 साल कैसे रहे मोदी जी के? बहुत बढ़िया रहे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया रहे, बेमिसाल विकास हुआ कुछ? इतने टाइम तक हमेशा सिर्फ एक समाज के बंदों तक का ही होता रहा है, जब देखो उन्हीं को सबसे पहले संसाधन दिए जाते थे। किस समाज? ठीक है, मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात है, सबसे पहले। और कांग्रेस ने साफ भी कहा था कि संसाधनों पर सबसे जो फर्स्ट राइट है वो मुस्लिम का है, बट ये ठीक नहीं है, संविधान के हिसाब से भी बराबर सबके पास राइट्स होने चाहिए ना। तो अब जो है बीजेपी जीती है तो अब क्या है, इन्होंने सबका साथ सबका विकास लेके काम किया है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये सबके साथ हैं, ऐसा नहीं है। अभी एक शो में देख रहा था, उनका आता है, वो हर जगह जगह जाके मुसलमानों से बात कर रही हैं, तो वो बता रहे हैं कि जो जो प्रॉफिट दे रही है सरकार वो सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को ही मिल रहा है। ठीक है, सुनो, ये हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, बेरोजगारी, महंगाई, ये लोग तो तुम आवाज नहीं उठाता है, सही है। हाँ, हिंदुस्तान 111 भूखमारी में दोबारा मोदी को लाया, भूखमारी फैलाएगा, बताओ दोबारा। अभी एक बात कहूँ मैं, अगर मोदी जी बोल रहा है हमारे देश में गरीब नहीं है, अगर गरीब नहीं है तो 5 किलो राशन 80 करोड़ आदमी को क्यों दे रहा है? गरीब नहीं है तो 5 करोड़ जिसको राशन दिया जा रहा है वो गरीब हो गया, तो भूखमारी नहीं है बोल रहा है, तो ये आए कहाँ से? आपको बता रहा हूँ, हाँ, जो अच्छा तो क्यों ले रहा 5 किलो राशन? तुम गरीब नहीं है। जो योजना दी गई है वो सबको दी जा रही है, ठीक है, और जो राशन की बात कर रहे हो ना आप, तो राशन सबको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि जो गरीब है उसी को मिल रहा है, जो मिडिल क्लास है उसको नहीं दिया जा रहा, ठीक है, जिसके पास राशन कार्ड है उसको मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। फिर जाहिर सी बात, आपने एक तरफ से बोला कि हमने विकास किया, 2 करोड़ आदमी को रोजगार देंगे, सरकारी फंड, ठीक है, महंगाई को कमर तोड़ देंगे, क्योंकि महंगाई आग लगा हुआ था, जवान हो रहा था 18 साल का, जब आप 14 में आए थे। पहला बार आपने भीख मांगा था फौजी के नाम पर कि एक वोट फौजी के नाम का दे दो, आपको दुनिया पसंद किया, क्योंकि उसको 60 साल 63 साल से एक सरकार को देख रहा था, कांग्रेस ही कांग्रेस। एक अदर आपको लाया कि एक बार इनसे भी देख ले। 5 साल आपने बोला कि हाँ विकास किया, वो अपने आपके लिए विकास किया। जो 5 साल जहाज में घूमते रहे, 270 देश की भ्रमण करने लगे, ठीक है, विकास उनके लिए हुए हैं, गरीबों के लिए नहीं हुए हैं, ठीक है। मैं बात पहले आप सुन लीजिए सही, पहले वो आप भ्रमण के 5 साल, इसमें यहाँ पे देश में आग लग रहा है कि भूख मर रहा है, उसके तरफ पलट के नहीं देखे। आपने अमेरिका में देखे कि वहाँ के राष्ट्रपति के पास कैसा कैसा सुरक्षा गार्ड होता है,
कैसा स्टैंडर्ड बैठता है, कौन सा सोफा सेट पे बैठता है, कैसे कैसे मैम उसकी मालिश करता है। आपने ये 5 साल में हर देश का देखा, ठीक है। वो प्रधानमंत्री 500 राइफल के साथ में चलता है, 500 करोड़ की गाड़ी में चलता है, आपने उसको इन्वॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद आपने 5 साल हमें देखा ही नहीं कि हम रोटी खा रहे कि नहीं खा रहे हैं, ठीक है। आपने बोला सबके साथ, हम 1.5 साल तक किसान बैठे रहे, जो अन्न देवता कहलाता है, सबके साथ थे, तो उसके साथ में भी एक दिन बैठ जाते, उनके पास भी खड़े हो जाते, ठीक है। उसमें भी आप नहीं हुए। आपकी हर कोरोना टाइम, मेरी बात सुनिए, ठीक है। अब ये किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों की बात कर रही हैं, ज़मीन का रेट जो था 2014 से पहले या अभी भी देखें तो वो जैसे हमारे भी गांव की बात करेंगे तो 1 लाख रुपए बीघा था, अभी वहाँ पे 8 लाख रुपए बीघा जा रहा है। तो क्या किसानों के पास मतलब उसका कुछ नहीं आएगा? महंगाई बढ़ रही है तो हर चीज़ में बढ़ रही है। ये तो है नहीं कि सिर्फ टमाटर महंगा हो गया तो किसान बेच रहा है तो उसके पास भी तो पैसा जा रहा है ना। अगर 80 रुपये टमाटर बिक रहा है तो किसान के पास भी तो जा रहा है पैसा, सिर्फ ऐसा तो है नहीं। और ये बात कर विकास की, तो अभी बजट पास हुआ है कल, इन्होंने देखा होगा। हाँ, एम्स की बात कर रहे हैं तो पहले कितने अपने पास 6-7 एम्स थे, अभी 22 एम्स हो गए हैं और कई बन भी रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने करी विदेश भ्रमण की, तो अगर हम दूसरे देशों में नहीं जाएंगे तो कैसे देखेंगे वहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन कैसी है, कि क्या चीज़ें हैं, देखेंगे तभी तो अपने भी देश में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फिर तो आप कह रहे हैं कि विदेश भ्रमण कर रहे हैं, और विदेश जाने से ये भी हुआ है कि इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। पहले इंडिया को इतना कोई वो नहीं देता था, बट अब अगर देखो आप किसी भी देश में अप्लाई करो वीज़ा के लिए, इंडिया तुरंत दे देगा, वो नहीं सोचेगा कि मतलब कहाँ। अब जवाब दीजिए। अब इनका बोल रहा है कि पहले, आज से 10 साल पहले इंडिया को विदेश में नहीं जाना जाता था, ठीक है। और ये जो मोदी जी भ्रमण किए तब से इंडिया को जाना जाता है, और इन भाई साहब को उजागर करते हैं। मेरी बात सुन, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। लंदन, अमेरिका, ठीक है, कनाडा, आज के मोदी आने से पहले वहाँ पर मिनी पंजाब बसा हुआ है, उसका राज था, ठीक है, आप भी जानते ही होंगे। और वहाँ पर शिक्षा पंजाबी पढ़ाया जाता है, इंडियन कल्चर को सिखाया जा रहा है, और इंडिया को जान नहीं रहा। आप कैसे बोल रहे कि मोदी जी जानने लगे? वो जानने की बात नहीं करी।